भेड़ बकरियां ही हैं हम, कौम तो हम नहीं है। 70 सालों से इस मुल्क, इस कौम की सादगी, जाहिलियत और इग्नोरेंस का ताकतवर फायदा उठाता है। कभी सियासतदान, कभी इदारे, कभी मौलवी। हमें क्या मिला सवाए रुसवाई के, सवाए जाहिलियत के? जिसका इरादा बनता है हमें इस्तेमाल करके अपने फायदे हासिल कर लेते। अवाम गई भाड़ में, अवाम उधर ही खड़ी मुंह देखती रहती है और उनके किए हुए इस एक्शन की सफाइयां ढूंढती रहती है। जो सियालवी साहब ने मुआहदा किया कल पंजाब हुकूमत के साथ, उस शोधेबाज के साथ, मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं खुश हूं क्योंकि शायद उस एहतजाज से इंतशार ही फैलना, बजाय इसके कि जिस मौलवी को हमने इस्लाम का ठेकेदार बनाया, उसके हवाले किया खुद अपने इस्लाम कि तुम चलाओ, तुम बेहतर चला सकते हो और हमें हमारी रहबरी करो। उसने हमें ही इस्तेमाल करके अपने फायदे हासिल किए। हमें क्या मिला? जो इस्लाम का असल पैगाम था, अमन का, अफवो दरगुजर का, वो तो कहीं पीछे ही रह गया। यहां तो हम एक दूसरे के ईमानों पे सवाल उठाने के लिए रह गए। हमें अपने ईमान की फिक्र नहीं है, हम दूसरे की फिक्र के लिए, ईमान की फिक्र के लिए अपनी रातों की नींदें हराम कर रहे हैं। जिन चीजों से माशरा बेहतरी की तरफ जाता है, सच्चाई से, अदल से, इंसाफ से, मिलावट न करके, तराजू के अंदर दो नंबरी न करके, वो कहां है मुझे बताओ। माशरे के अंदर जिस दुकान पे चले जाओ, 90% दुकान पे जो तराजू है वो गलत तोड़ रहा है। आंतड़ियों से तेल निकाल के, मुर्गी की आंतड़ियों से तेल निकाल के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। यूरिया मिला हुआ दूध अपने बच्चों को पिला रहे हैं। अदल नाम की चीज इस मुल्क में है ही कोई, इंसाफ सोच भी कोई नहीं सकता। झूठ जो है वो एक माशरे, जो महजब माशरा होता है, उसको गलत समझता है। हम अब उस लेवल पे आ गए कि झूठ को हम गलत समझते ही नहीं। हम समझते हैं कि अगर इस झूठ से हमारा फायदा होता है, बोलो कुछ नहीं होता। तो जिस माशरे की बेहतरी के लिए हमने इनको ठेकेदार बनाया, जो असल इस्लाम का पैगाम था, हमने इनको बेहतर समझ के अपनी रहबरी, रहनुमाई के लिए इनके हवाले किया। इन्होंने हमें क्या दिया मुझे बताओ? क्या मिला हमें? सवाए तबाही की और कुछ भी नहीं। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लो भाइयों, जहां जहां इंकलाब आया वहां कुछ चीजें बड़ी कॉमन थी, बड़ी यकसू थी। एक जो ताकतवर था, बादशाह था, वो अवाम पे जुल्म करता था और अपनी अय्याशियां नहीं छोड़ता था। एक चीज ये बहुत कॉमन थी। और दूसरा ये कि उस जमाने का जो मौलवी था, जो मजहब का ठेकेदार था, वो बजाय इसके कि अवाम के अंदर जो उस मजहब की जो ट्रू एसेंस है वो फैलाता, उसने उस ताकत को इस्तेमाल करके अपने फायदे लिए और हुक्मरानों के साथ मिलकर अवाम के ऊपर जुल्म किया। मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूं, अल्लाह का वास्ता है, इस अक्ल को इस्तेमाल करो। अगर न किया तो यह भी कुफरान नेमत है, ये अल्लाह की नेमत ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। हम क्यों अपने मुस्तकबिल लोगों के हवाले करके हम खुद बैठ जाते हैं और हम उनसे कहते हैं जिस तरफ मर्जी लेकर जाना ले जाओ, हम चलेंगे तुम्हारे आगे पीछे, अंधे हो गए। वो भाइयों, इस अक्ल को इस्तेमाल करो, अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में लो, वरना ये तारीख हमें माफ नहीं करेगी, हम तबाह हो जाएंगे। क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगे? अपनी औलादों को, अपने आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? शर्मिंदगी के अलावा हमारे नसीब में और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ये मैं आपको बताऊं। अपनी अक्ल इस्तेमाल करो और इनके हाथों कठपुतली बनना छोड़ो। अल्लाह इस मुल्क पे अपना रहम फरमाए।